नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स, नेवी सोल्जर्स, कैसे हो मेरे भाई लोग। आज आपका जो मॉक टेस्ट रहेगा वो रहेगा 10 नंबर मॉक टेस्ट। अब तक अपन ने कितने मॉक टेस्ट कर लिए मेरे वीरे? अब तक अपन ने 9 मॉक टेस्ट कर लिए। आज आपका 10 नंबर मॉक टेस्ट रहेगा। 10वां मॉक टेस्ट देखने के बाद जिसने भी पीछे वाले 9 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देखे। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यानी ऐसे भी पूछा जा सकता है, अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप सबको पता है आपका हिंदी दिवस है ना, जो ये आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है मेरे वीर। कब? 14 सितंबर को। यदि दोस्तों आपको पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यदि आपको पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस, भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहा आपका दूसरा प्रश्न। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा था? यदि पूछे तो कलकत्ता हाईकोर्ट था। ऑप्शन यहां पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि मैं बात करूं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ये एक साथ ही बने, लेकिन यदि पूछे पहला तो कलकत्ता आएगा, वरना ये सब लगभग साथ ही बने। 1862 की बात है। 1862 में इन तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, हाईकोर्ट की स्थापना की गई। ये आपको याद रखना। पहला कौन सा है? कलकत्ता, आपको याद रखना। अभी वर्तमान में हाईकोर्ट कितने हैं? 25 हाईकोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। यदि मैं बात करूं नील नदी की, तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी दोस्तों ये मिस्र और बाकी भी देशों में बहती है, तो मिस्र मेन हाईलाइट देश है। और यदि मैं दोस्तों अपने भारत की बात करूं तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी दोस्तों गंगा नदी हो जाएगी। कौन सी? गंगा हो जाएगी। गंगा की दोस्तों यदि लंबाई पूछे तो क्या बताओगे? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई हो जाएगी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। दोस्तों गंगा की सहायक नदी में सबसे जैसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें गंगा की, तो वो यमुना हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों गंगा नदी है ना, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? इंद्रावती नेशनल पार्क का पूछा है दोस्तों। इंद्रावती नेशनल पार्क आपको याद रखना है, ये किस राज्य में है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा इंद्रावती छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इंद्रावती, गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में है। कागेर ये छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है, आपको याद रखना। दोस्तों असम के नेशनल पार्क कई बार पूछे जाते हैं, तो एक दो नाम बता देता हूं मैं आपको। असम का एक काजीरंगा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। एक दोस्तों असम का मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। एक नमेरी है, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। एक रायमोना है, रायमोना, नमेरी, ये सब किसके हैं दोस्तों? ये सब आपको याद रखना असम के राष्ट्रीय उद्यान है, आपको दिमाग में छाप लेना है। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े उससे पहले बता दूं, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना, वो कौन सा था? तो उसका नाम याद रखना दोस्तों, जिम कॉर्बेट। क्या नाम था उस राष्ट्रीय उद्यान का? आपको याद रखना है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और एक राष्ट्रीय उद्यान की और बात बता दूं, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का हेमिस है। कौन सा है? हेमिस है। कहां पर? लद्दाख में है, आपको याद रखना है। और छोटा साउथ बटन है अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? ये वीर बाल दिवस है दोस्तों, ये शहजादे है, ये सपूत है अपने गुरु गोविंद सिंह के सपूतों को, शहजादों को शहादत, इनकी शहादत को याद किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। अगला दिवस, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले बता दूं, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, ठीक है। और 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न, चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? दोस्तों आप सबको पता है, नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति था। और यदि पूछे भारत का पहला व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गया, राकेश शर्मा हो जाएगा। और भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई वो हो जाएगी कल्पना चावला, कल्पना चावला, ठीक है। और यदि पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, वो हो जाएगी बछेंद्री पाल, ठीक है, बछेंद्री पाल, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी? रांची हो जाएगी। अगला प्रश्न,
सोमनाथ मंदिर कहां पर है? सोमनाथ मंदिर दोस्तों गुजरात में बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये वही राधाकृष्णन है जिनको दोस्तों 1954 में भारत का पहला भारत रत्न मिलता है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों यहाँ पर देखो देवधर में एक वर्ड आ रहा है देव, और देव कौन? कपिल देव। कौन? कपिल देव। और कपिल देव, और कपिल देव का संबंध किससे था? क्रिकेट से था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ट्रिक से याद रखना, क्रिकेट में कपिल देव था और देवधर ट्रॉफी किसकी? क्रिकेट की हो जाएगी। क्रिकेट की और भी ट्रॉफी बताता हूं, देखो एक तो रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट की, एक ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट की, एक एसेज ट्रॉफी है क्रिकेट की, एसेज ट्रॉफी है क्रिकेट की, एक विजय हजारे ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है क्रिकेट की। इनको कैसे याद करोगे? रणजी को आप सब जानते हो, ठीक है, रणजी ट्रॉफी। क्रिकेट वालों को रानी मिलती है, मतलब अनुष्का शर्मा जैसी अपन कह सकते हैं, विराट कोहली को रानी मिली तो रानी मिलती है क्रिकेट वालों को। क्रिकेट वालों के पास इतना पैसे है, ऐस करते हैं, एसेज ट्रॉफी। क्रिकेट की अपने भारत की विजय हजारों बार हुई है, तो विजय हजारे ये भी क्रिकेट की ट्रॉफी आप कह सकते हैं, ठीक है। एक फुटबॉल की एक एक ट्रॉफी बता देता हूं। एक संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल की, संतोष ट्रॉफी। और हॉकी की एक बता दूं, ध्यानचंद ट्रॉफी है। क्या है? मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, तो हॉकी की हो जाएगी ध्यानचंद ट्रॉफी। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11। हॉकी में कितने? 11। क्रिकेट में कितने? 11। अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न भी 11। क्या बात है। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गुवाहाटी, अरे पंजाबी बोलते हैं, अरे हॉटी पुत्र, अरे हॉटी पुत्र इधर आ, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हो जाएगा। गंगा के किनारे मैंने कई सिटी बताई, हरिद्वार हो गई, कानपुर हो गई, पटना हो गई, वाराणसी हो गई, प्रयागराज हो गई। नर्मदा नदी के किनारे कौन? नरम नरम क्या होती है? जलेबी, यानी जबलपुर सिटी। जबलपुर सिटी नर्मदा नदी के किनारे हो गई। अगला प्रश्न, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग आपने रील्स में देखा होगा, एक सांड आता है, बुल आता है, इधर उधर मतलब घिरा देता है, लोगों के कपड़े फाड़ देता है। वो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। अपना भारत का राष्ट्रीय क्या खेल है? हॉकी है, ठीक है, आपको याद रखना। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? अपना भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह आपको याद रखना है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती है और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपको बताना है। नेवी वालों, आर्मी वालों, एसएससी अपने एसएसआर नेवी वालों, एमआर वालों, अरे आपको बताना है राष्ट्रीय पशु। तो राष्ट्रीय पशु हो जाएगा भाई, शेर नहीं होगा, बाघ होगा, टाइगर हो जाएगा अपना राष्ट्रीय पशु। अगला प्रश्न, सिलिकॉन वैली कहां पर है? सिलिकॉन वैली, देखो भारत में भी सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु सिटी को कहा जाता है। आपको याद रखना है, सिलिकॉन चिप जो कंप्यूटर में लगी होती है वो यहाँ पर बनती है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भारत में, सॉरी विश्व में कैलिफोर्निया अमेरिका का एक राज्य है, वहां पर उसे कहा जाता है सिलिकॉन वैली, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसकी मुद्रा हो जाएगी डॉलर, आपको याद रखना है। अमेरिका, यूएसए के भी मुद्रा डॉलर हो जाएगी, आपको याद रखना है। भारत की रुपया है, श्रीलंका की रुपया है, पाकिस्तान की रुपया है, इंडोनेशिया की रुपया है, सेशल्स की रुपया है और मालदीव की रुपया है और मॉरिशस की भी रुपया है। तो ये रुपया वाले देश आपके सामने है। निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? किसको भारत रत्न नहीं मिला? राजीव गांधी साहब को 1991 में भारत रत्न मिलता है, मतलब ये तो सही है। JRD टाटा, इनको भी भारत रत्न मिलता है, बिजनेसमैन, 1992 में इनको मिलता है, ये भी सही है। मदर टेरेसा को भी मिलता है 1980 में, तो ये भी सही है। इनमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि भाई इनमें से ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिनको नहीं मिला, सबको मिला। और भारत रत्न की शुरुआत कब होती है आप सबको पता है, 1954, 1954 में। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है? दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र में, आपको याद रखना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है भाई भारत का? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन अब नया नाम इसका हो गया मेजर ध्यानचंद, याद रखना आपको, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार हो गया अब सबसे बड़ा खेल अवार्ड, आपको याद रखना है,
ठीक है जी। ये अर्जुन पुरस्कार ये भी खेल से संबंधित है, द्रोणाचार्य भी खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार की तो शुरुआत मैंने बताया ना 1961 में होती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को, दिया जाता है प्रशिक्षण, जो आपको आपका जो उस्ताद होता है, कोच होता है, उसे दिया जाता है। अर्जुन खिलाड़ी को दिया जाता है, राजीव गांधी भी खिलाड़ी को दिया जाता है। अगला प्रश्न, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है भाई? हाईएस्ट अवार्ड्स ऑफ ब्रेवरी, डिफेंस का सबसे वीरता का पुरस्कार यदि बात करें तो परमवीर चक्र, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, परमवीर चक्र हो जाएगा वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार। अगला प्रश्न, पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस का सीन, मैंने कई बार बताया, पेरिस का सीन नदी के किनारे हो जाएगा आपका पेरिस, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अब्रक का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन देश कौन सा? भाई लोग अब्रक से बनाए जाते हैं, ये जो भी इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह होता है ना, अब्रक से बनाया जाता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक में जो चीज अपने यूज लेते हैं अब्रक का, तो अब्रक का वैसे तो पहले चाइना था, लेकिन अभी वर्तमान में भारत है। ठीक है, भारत में भी यदि पूछे तो आंध्र प्रदेश आपका याद रखना राज्य हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा अब्रक हो जाएगा। यदि सोना पूछे भारत में सबसे ज्यादा सोना किस राज्य में है, तो कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। यदि चांदी पूछे भारत में किस राज्य में, तो वो राजस्थान में हो जाएगा, राजस्थान में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? आप सबको पता है मोहम्मद इकबाल का नारा है, या मोहम्मद इकबाल की अपन कह सकते हैं रचना है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा, ये आपको याद रखना है। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव है। अगला प्रश्न, खजुराहो गुप्पा किस राज्य में है? खजुराहो मंदिर या खजुराहो गुप्पा अपन कह सकते हैं, अपने ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगी। और मध्य प्रदेश में दोस्तों भीमबेटका की भी गुफा है, भीमबेटका गुफा भी मध्य प्रदेश में है, आपको याद रखना है। ठीक है, बिहार में दोस्तों बराबर की गुफा है, कौन सी है? बराबर, ब से बिहार, ब से बराबर, बराबर की गुफा है, कहां पर है दोस्तों? बिहार में है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा सिटी पूछा है तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो सबसे बड़ी सिटी है जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों। और यदि बात करें दोस्तों अपने भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम किस राज्य में है? तो अपने भारत में सबसे कम हो जाएगी सिक्किम में, आपको याद रखना है। यदि केंद्र शासित प्रदेश का पूछे तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश वाला केंद्र शासित प्रदेश किस, केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप हो जाएगा, क्योंकि इनका ध्यान सिर्फ लक्ष्य पर है, अपना जॉब पर है, नौकरी पर है, न कि जनसंख्या वृद्धि पर है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा, सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप की, सबसे ज्यादा दिल्ली पर। यूपी में सबसे ज्यादा राज्य और ये कम वाला। अगला प्रश्न ये रहा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ, आप सबको पता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है दोस्तों। और इन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश, सबसे पहले अपना प्रवचन या सरमोन कहां पर दिया? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सारनाथ में दिया, आपको याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि ऐसे पूछे सबसे ज्यादा, सबसे पहला तो सारनाथ में, और सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिया? सबसे ज्यादा यानी संख्या में मैक्सिमम, तो वो दिया श्रावस्ती में, श्रावस्ती जगह पड़ती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको याद रखना है उपदेश दिया है दोस्तों। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं आपको, ये श्रावस्ती और ये सारनाथ दोनों जगह कहां पर पड़ती है? दोनों उत्तर प्रदेश में पड़ती है, आपको याद रखना है। जन्म कहां पर होता है? नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, तो इसी प्रकार के आज 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए अपने 10वें मॉक टेस्ट के। कल अपन मिलने वाले हैं, अगला 11वां मॉक टेस्ट रखेंगे। एग्जाम तक अपन मॉक टेस्ट चलाएंगे, तो लगभग अपन 15 से 20 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो डेली जरूर मॉक टेस्ट देके जीके के प्रश्न देखना, आप हूबहू मिलने वाले हैं, बेफिक्र रहिए। बाकी आपको 8 बजे आना है, नाइट में कितने 8 बजे लेके आ रहा हूं मैं अपनी आर्मी और नेवी वाली वो कंबाइंड क्लास चलती है ना, बहुत ही शानदार वाली, उसमें लाइव आना है सबको। मैं भी आने वाला हूं, डिजिटल बोर्ड पर वो क्लास होती है, सामने देखता हूं, और बहुत ही शानदार अपन हंसी मजाक में लगभग प्रश्न करने वाले हैं। अपना ख्याल रखें दोस्तों। इसी प्रकार अपना जीके सीरीज पर जो भी नए सोल्जर है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका नेवी, आर्मी, एयरफोर्स का ठेका मेरे ले रखा है, और ओनली जीके पढ़ाता हूं मैं। और जीके में शानदार तरीके से आप अपना एप्लीकेशन भी है जीके सीरीज का, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या प्ले स्टोर से सर्च भी कर सकते हो जीके सीरीज, वहां पर अपना एप्लीकेशन है, वहां पर अपना जीके का छोटा सा कोर्स भी बना हुआ, आप परचेज कर सकते हो। ओनली 70 रुपीज में अपना अभी कोर्स चल रहा है, बहुत ही शानदार बनाया। आप बेफिक्र रहिए, जीके को स्मार्ट तरीके से आपको याद कराने की मेरी गारंटी है। मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से SMS करते हो। अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ जाना, 941351
13647 94 135 136 47। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।